आराधना, दिल में हवा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हमें कहता है, तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की महिमा हो, अब्बा पिता की महिमा हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कोई हमसे महान या हमसे बलवान व्यक्ति हमारे सामने खड़े हो जाते हैं तो हम डर जाते हैं, सहमे जाते हैं। पर प्रभु आज हमें कहता है, चाहे तुम्हारे बगल में, तुम्हारे सामने हजारों लोग क्यों ना खड़े हो जाए, कितने भी शत्रु क्यों ना आ जाए, पर डरना मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है और प्रभु कहता है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की इस परिस्थिति में हमारे सुसमाचार को घोषणा करने में या सुसमाचार को जो यीशु को विश्वास करते हुए यीशु को दूसरे के सामने में प्रकट करने में बहुत सारे कठिनाइयां हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि कोई भी सुनने के लिए मंजूर नहीं करते, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी परिस्थिति में प्रभु हमें कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप यीशु के नाम में खड़े हैं, जब आप यीशु के नाम के साथ दूसरे के सामने में हैं, तब डरिए मत, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा सिर का बाल बाल गिना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु हमें जानते हैं, हमारे हर जरूरतों को पूरा करते हैं और हमें हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की बंधन से छुटकारा देते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए इसी विश्वास और भरोसा के साथ हम इस दुनिया में प्रोक्लेम करें कि यीशु मसीह ही खुदा है और उसकी नाम की ही जय जयकार हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हर समय उसका नाम ऊंचा रहे। ऐसा हमारे जीवन को प्रभु को देते हुए हम ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए उसकी महिमा गाएं। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में
मैं गाऊं हालेलुया स्वर्गराज के सामने। मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। फिर से मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। दोनों हाथ उठाकर गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। आइए दोनों हाथ उठाकर हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 प्रभु का वचन कहता है
रेवलेशन चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत ऊंचे आवाज में उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस स्वर्गदूतों के साथ मिलके, संतों के साथ मिलके हम प्रभु की ओर अपने सारे दुख, दर्द, कष्ट, अविश्वास को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए, भावनाएं, हमारे चिंताएं, हमारे आशाएं, आकांक्षाएं हम प्रभु को समर्पित करते हुए ऊंचे आवाज करें, ऊंचे आवाज में स्वर्गदूतों के साथ मिलके हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, कहे प्रभु तू महान है। सब मिलके बोले प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार तू हो, पवित्र ईश्वर है, तू पवित्र ईश्वर है, जो युगों युगों तक राज करता है, जो युगों युगों तक राज्य करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू महान है प्रभु, महान है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया अंधकार बुरे को भागते, मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब मेरे मुझे, मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, विश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। आइए प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद
प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज 5 सितंबर हैं और आज हम भारतवासी शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही हम कैथोलिक भाई बहनों के लिए, भारतीय ख्रिस्तियों के लिए ये दिन बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हमारे बीच से एक संत ने स्वर्ग में ईश्वर के साथ अपना निवास पाया, और वो संत हैं संत मदर तेरेसा। आज हम अनंत चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25, उसका वचन 31 से लेकर 46 तक। संत मदर तेरेसा के इस पर्व पर मत्ती 25, 31 से लेकर 46 बहुत अधिक एक शिक्षा हमारे लिए लेकर आता है। इस पाठ में ईश्वर के अंतिम न्याय के बारे में बतलाया गया है कि प्रभु अंतिम दिन में धर्मियों और अधर्मियों को अलग करेगा और उनका न्याय करेगा। और जो महत्वपूर्ण वाक्य यहां पर है वो ये है कि इन नन्हों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ भी किया वो तुमने मेरे लिए ही किया है। और मदर तेरेसा ने इस बात को अपने जीवन में आत्मसात किया। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, अपने कर्मों में उतारा, कि जो कुछ भी वो कर रही थी अपने मन में उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मैं ये मेरे प्रभु के लिए कर रही हूं। चाहे वो फिर कितना भी छोटा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो फिर कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बीमार इंसान क्यों ना हो, संत मदर तेरेसा ने हमेशा उन लोगों में यीशु को देखा। गरीबों में मसीह का चेहरा देखना, हर इंसान में मसीह का चेहरा देखना। प्यारे साथियों, मदर तेरेसा ऐसे ही सिर्फ दयावश ये काम नहीं करती थी कि उन्हें लोगों पर तरस आता है इसलिए वो करती थी। नहीं, उन्हें हर इंसान में मसीह दिखते थे। हर लोगों के दुख में उन्हें यीशु मसीह तड़पता हुआ दिखाई देता था। हर परेशान इंसान में उन्हें मसीह परेशान दिखते थे, इसलिए वो अपने प्रभु की सेवा में ऐसा करती थी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? प्रभु ने हमें ऐसा करने के लिए ही बुलाया है, हर एक ख्रिस्तीय को ऐसा करने के लिए ही बुलाया है। हमें हर किसी में अपने प्रभु के चेहरे को देखना है। एक इंसान को एक इंसान के रूप में नहीं, लेकिन अपने प्रभु को उसमें देखना है। प्यारे साथियों, यदि हर कोई यह नजरिया अपना ले तो मुझे नहीं लगता कि पाप के लिए कहीं कोई स्थान रहेगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक जो दुष्कर्म की घटना हुई, पूरा देश आज उसके लिए आग बबूला है, हर कहीं विरोध है। अब ये तो एक घटना जो सामने उभर के आई है, मीडिया ने इसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो हम इसकी बात करें, कितनी ही ऐसी घटनाएं होती हैं। ज़रा विचार कीजिए कि यदि कोई इंसान दूसरे इंसान में अपने खुदा का रूप देखे, ईश्वर को देखे, तो क्या उसके मन में इस प्रकार की कोई गंदगी उत्पन्न होगी? हरगिज नहीं। और प्रभु ने कहा है, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के लिए कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। तो उन्होंने जो कुछ भी किया उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ, सोचिए, ईश्वर के लिए किया। और यदि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो ईश्वर के साथ किया, तो उनका जो न्याय होगा वो हम समझ सकते हैं क्या होगा। प्यारे साथियों, आज का यह सुसमाचार और संत मदर तेरेसा का यह त्योहार हमें आह्वान करता है कि प्रेम और सेवा के लिए हम आगे बढ़ें। मदर तेरेसा प्रेम के साथ लोगों की सेवा किया करती थी।
आज का यह पाठ हमें प्रेरित करता है। यह हमें एक ऐसे प्रेम की ओर बुलाता है जो सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्रेम, जो हमें उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है जो हाशिए पर हैं, जो गरीब हैं। संत मदर तेरेसा का जीवन इस आह्वान का एक शक्तिशाली प्रमाण है। प्यारे साथियों, उन्होंने हमें सिखलाया कि सच्ची सेवा सिर्फ सच्चे प्रेम से हो सकती है। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। और यदि मेरे दिल में सच्चा प्रेम है तो वह जरूर अपने आप ही कार्यों में परिणत हो जाएगा, मेरे कार्यों में झलकेगा। भूखों को खिलाना, बीमारों की देखभाल करना, अजनबियों का स्वागत करना, ये सब मदर तेरेसा ने किया। और मदर तेरेसा कट्टर सरलता और विनम्रता का जीवन जीती थी। एक कट्टर सरलता का जीवन, बहुत ही दीनहीन और विनम्र। आज भी मदर तेरेसा की जो धर्म बहनें हैं, उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा है, बहुत ही सादगी भरा। मुझे नहीं लगता कि और कोई धर्म समाज होगा कैथोलिक कलीसिया में जहां इतनी साधारण धर्म बहनें रहती हैं। कहा जाता है कि वे अपने लिए केवल 2 ही साड़ियाँ रखती है, एक पहनने के लिए और एक धोकर रखने के लिए, ताकि वो अगले दिन या जब भी ज़रूरत पड़े उसे पहने। सिर्फ 2 साड़ियों से अपना गुजारा करती है। इतनी निर्धनता, खुद के पास एक पाई भी नहीं रखेंगे खुद के लिए कोई गिफ्ट भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। पूरी तरह से त्याग। मदर तेरेसा ने वो जीवन जिया और अपनी धर्म बहनों को भी वो सिखाया। और वो एक प्रेम की विरासत, प्रभु के प्रेम की विरासत हम सबको दे के गई। प्रभु यीशु ने जो प्रेम किया वैसा ही प्रेम मदर तेरेसा ने किया। और संत मदर तेरेसा हमें आह्वान करती है, हमें प्रेरणा देती है कि ये संभव है, यीशु जैसा जीवन जीना संभव है, यीशु जैसे लोगों के प्रति करुणा रखना संभव है। आइए हम सब ख्रिस्तीय मदर तेरेसा के उन पवित्र गुणों को अपनाएं, उनको आत्मसात करें, उन्हें अंगीकार करें और उस पर चलने का प्रयास करें, ताकि हम सबका जीवन ख्रिस्त की उपस्थिति बन जाए। मदर तेरेसा कहा करती थी, सबों में प्रभु यीशु को देखो और सबों के लिए प्रभु यीशु बन जाओ। बस और कुछ नहीं करना है। हर किसी में प्रभु को देखो और हर किसी के लिए प्रभु बन जाओ। अपना नजरिया यीशु जैसा बनाओ और दूसरों को यीशु के नजरिए से देखो और दूसरों में यीशु को देखो। प्रभु हमें यही कृपा प्रदान करे कि हम सब दूसरों को यीशु की निगाह से देखें और दूसरों में यीशु को देख सकें। आमीन। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु अपनी 40 दिन की प्रार्थना उपवास के बाद वापस आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को बुलाकर यीशु की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, देखो यह ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पुरानी विधान में देखते हैं जब मूसा इस्राएलियों को वहां से मिस्र के दास्ता से लेकर आने की कोशिश करते हैं, तब प्रभु 10 महामारी भेजते हैं। और जो लास्ट महामारी थी वह ऐसा था कि मिस्र के परिवार के सभी पहलौटे की मृत्यु।
जानवर हो या मनुष्य का बच्चा हो, सब पहलौठे की मृत्यु। उस रात को प्रभु कहते हैं इस्राएलियों से, तुम एक मेमने को मारना, उस मेमने के रक्त को अपने घर के कबाड़ पर लगा कर रखना, और जब रात को एंजल ऑफ डेथ नगर में आएंगे तब जिस परिवार पर यह रक्त है, मेमने का रक्त है, उस परिवार में वह प्रवेश नहीं करेगा। इस्राएली जन वही करते हैं, रात को मेमने के रक्त को अपने घर के दरवाजे पर लगा देते हैं और उनके परिवार में मृत्यु नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में इस्राएलियों के परिवार में कोई भी महामारी नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने ही लोगों को हर प्रकार की महामारी से बचाता है। और जब हम नए विधान में देखते हैं, यह मेमना और कोई नहीं है, वह प्रभु यीशु है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के पवित्र लहू में वह सामर्थ्य है जो हमें पाप से और हर प्रकार की महामारी से बचा सकते हैं। आइए उस नाम पर विश्वास करते हुए, प्रभु के पवित्र लहू से अपने आप को ढकते हुए हम प्रार्थना करते हैं बहन सुषमा प्रभा कुजूर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार में शांति और आशीष के लिए, हर प्रकार के शैतानिक बंधनों से परिपूर्ण छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें शालिनी पिल्लई के लिए, प्रभु जी एक अच्छी नौकरी देकर उन्हें आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं निर्मला फ्रैंक पीटर और संगीता टिग्गा के लिए, प्रभु हर प्रकार की रोगों से इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। फिलिस्ता टोपो को हम समर्पित करते हैं, प्रभु जी इनके शरीर में जितने भी बीमारियां हैं, उनके हृदय में जो बीमारी है, किडनी में जो स्टोन है, लिवर में जो स्वेलिंग है, ये सारे प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करें। प्रभु आपका नाम ही इस स्वर्ग में और इस धरती पर सबसे ऊंचा नाम है। इस नाम पर विश्वास करते हुए आज इस परम यूक्रिस्ट के सामने जो कोई प्रार्थना कर रहा है हीलिंग के लिए, प्रभु जी हम उनको समर्पित करते हैं और प्रभु उनकी सारी वेदनाओं को आपको समर्पित करते हुए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है यीशु को उन पर अनुकंपा फील हुई और उन्होंने सभी रोगियों को चंगाई दी। यस लॉर्ड, द लॉर्ड हैड कंपैशन ऑन द क्राउड। उन्हें लोगों पर अनुकंपा हुई। ओ प्रभु हम पर अनुकंपा हो प्रभु, आपकी दया दृष्टि हो प्रभु। हर वो रोगी जो आपके पवित्र लहू से प्रार्थना कर रहा है, उसके शरीर में जितने भी बीमारियां हैं, ओ प्रभु ये क्षण उनके जीवन से हट जाए, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति 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 आराधना 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 रबाशी रबरा की तेरा। थैंक यू जीसस, जीसस तेरी स्तुति 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 आराधना। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, यीशु जब जीवित थे तो उन्होंने शायद 2 या 3 लोगों को ही मृत्यु में से जिलाया है। बाकी अगर हमने इतिहास को देखा, प्रेरित चरित्र से ही हम देख सकते हैं कि आज की दुनिया में यीशु के नाम पे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने कितने मुर्दों को जिलाया है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था जब मैं इस संसार से जाऊंगा तो जितने कार्य मैंने किए हैं उससे भी अधिक कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं सेंट विंसेंट फेरारी ने 21 लोगों को अपने जीवन काल में मृत्यु से जिलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस विश्वास से कि प्रभु यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि वह मृत लोगों को
जीवन प्रदान कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं दीप्ति मिंच के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए, निमोनिया से उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ दीजिए। बलवीर किंडो को प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर प्रकार की गलत चीज़ों से, गलत नशे की आदतों से, गलत रिश्तों से, गलत मित्रता से प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा एग्नेस मर्की के लिए प्रभु जी, सुयोग जीवन साथी प्रदान करें प्रभु जी, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मार्गरेट टिटे के लिए प्रभु जी, इनके परिवार में जमीन संबंधी जितने भी केसेस है, इस सब से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके सामर्थ्यवान नाम से उन सभी लोगों के लिए जो आज हॉस्पिटलाइज्ड है, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर्स में है, जहां पर मेडिकल साइंस ने हार मान ली हो, उन सारे केसेस को हम समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, आज आपका सामर्थ्य उन पर उतरे प्रभु जी, आज आपके नाम का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरे प्रभु जी। प्रभु जी, याकूब 5:15 के वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, हर विश्वासी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, आपके सामर्थ्यवान नाम से हर रोगी चंगे हो जाए प्रभु जी। निर्गमन ग्रंथ 15:26 के वचन की योग्यता से, मैं तुम्हें स्वस्थ करने वाला ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूँ, मैं भजन भेज कर उन्हें चंगा करूँगा, विनाश से उन्हें बचाऊंगा। स्तोत्र ग्रंथ 107:20 का ये वचन रखकर हम प्रार्थना करते हैं। इस आशीष के दौरान हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, आईसीयू पेशेंट्स, वेंटिलेटर पेशेंट्स जो बहुत दिनों से कोमा में हैं, उन सबको समर्पित करते हैं। जहां पर मेडिकल साइंस ने हार मानी हो, उन केसेस को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए चंगाई देने वाले प्रभु आप हमारे यहोवा राफा है। ओ प्रभु, वी बिलीव इन योर पावर, वी बिलीव इन योर नेम ऑफ जीसस, एट द पावर ऑफ योर नेम डिसेंड, आपके नाम का सामर्थ्य उतरे प्रभु। इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति। आपका पवित्र लहू शरीर के हर अंग में बहे प्रभु जी। ओ जीसस 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 जीसस, आपका नाम का सामर्थ्य उनके शरीर में हो प्रभु जी। जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति स्तुति, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हल्लाबाशिया रखतारबा। ओ जीसस जीसस, थैंक यू जीसस जीसस। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम का लहू मेरे घर की सुरक्षा।